اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم، دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والألم، اسمه مكتوب مرفوع مشفوع منقوش في اللوح والقلم، سيد العرب والعجم، اسمه مقدس معطر مطهر منور في البيت والحرم، شمس الضحى بدر الدجى صدر العلا نور الهدى كهف الورى مصباح الظلم، جميل الشيم شفيع الأمم صاحب الجود والكرم، والله عاصمه وجبريل خادمه والبراك مركبه والمعراج سفره، وفوق سدرة المنتهى مقامه وقاب قوسين مطلوبه والمطلوب مقصوده والمقصود موجود، سيد المرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين أنيس الغريبين رحمة للعالمين، راحة العاشقين مراد المشتاقين شمس العارفين سراج السالكين مصباح المقربين، محب الفقراء سيد الثقلين نبي الحرمين إمام القبلتين وسيلتنا في الدارين، صاحب قاب قوسين محبوب رب المشرقين ورب المغربين، جد الحسن والحسين مولانا ومولى الثقلين، سيدنا أبي القاسم محمد بن عبد الله نور من نور الله، يا أيها المشتاقون بنور جماله بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حصلت جميع خصاله، صلوا عليه وآله وأصحابه وسلموا تسليما. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम सुबह नूर के साथ आपका मेज़बान नज़ीर अहमद गाज़ी हाजिर है। नाज़रीन किराम, हज़रत अबू अनीस मोहम्मद बरकत अली साहब रहमहुल्लाह की तालीफ़ अस्माउन नबील करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक इसमें मुबारक सैयदना तवीलुस सलाती सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे सरदार तवील नमाज अदा फरमाने वाले, दुरूद व सलाम भेजे अल्लाह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपकी आले पाक पर। हज़रत माज़ बिन अनस रज़ियल्लाहु अन्हु अपने वालिद से रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स सुबह की नमाज में फ़ारिग होकर अपनी जगह बैठा रहे यहाँ तक कि चाश्त की 2 रकतें पढ़े और इस दौरान सिर्फ़ अच्छी भली गुफ्तगू करे तो उसके गुनाह ख़ास समंदर की झाग से भी ज़्यादा हों बख्श दिए जाते हैं। हज़रत अब्दुल्ला बिन सलमान रहमतुल्लाह अलैह बयान करते हैं कि एक सहाबी रसूल रज़ियल्लाहु अन्हु ने मुझे बताया कि हम लोग जब खैबर फ़तह कर चुके तो लोगों ने अपना माल गनीमत निकाला जिसमें मुख्तलिफ़ सामान और कैदी थे और ख़रीदो फ़रोख्त शुरू हो गई।
हर शख्स अपनी ज़रूरियात की चीज़ें ख़रीदने लगा और दूसरी ज़ायद चीज़ें फ़रोख्त करने लगा। इतने में एक सहाबी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत अक़दस में हाज़िर हुए और अर्ज़ किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे आज की तजारत में इस कदर नफ़ा हुआ कि यहाँ तमाम लोगों में से किसी को भी इतना नफ़ा नहीं हुआ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ताज्जुब से पूछा कि कितना नफ़ा कमाया। उन्होंने अर्ज़ किया, मैं सामान ख़रीदता रहा और बेचता रहा, जिसमें 300 औकिया चांदी नफ़ा में बची। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मैं तुम्हें इससे भी बेहतरीन नफ़ा बताता हूँ। उन्होंने अर्ज़ किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो नफ़ा क्या है? इरशाद फरमाया, फ़र्ज़ नमाज के बाद रोज़ 2 रकत नफल अदा करना। नाज़रीन किराम, एक ज़माना था बरे सग़ीर पाक व हिंद में, और ख़ुसूसी फिर जब मुल्क की तकसीम हुई बरे सग़ीर की, तो पाकिस्तान में जब शेखुल इस्लाम का लफ्ज़ इस्तेमाल होता था, ये इस्तिलाह इस्तेमाल होती थी, तो हर कलमा गो को पता था कि इसका मतलब शेखुल इस्लाम हज़रत ख्वाजा कमरुद्दीन सियालवी रहमतुल्लाह अलैह। नाज़रीन, पाकिस्तान में जब कोई कहता था गज़ाली ज़मां, तो सबको मालूम था कि इससे मुराद अल्लामा अहमद सईद काज़मी रहमतुल्लाह अलैह। जब शेखुल कुरान का लफ्ज़ बोला जाता था तो फ़ौरी समझा जाता था इससे मुराद हज़रत शेख अब्दुल गफ़ूर हज़ारवी रहमतुल्लाह अलैह जो हैं वो हैं। नाज़रीन किराम, उस दौर में अगर कोई मुफ्ती आज़म का लफ्ज़ बोलता था तो उससे मुराद होती थी सैयद अबुल बरक़ात या मौलाना मुफ्ती मोहम्मद हुसैन नईमी रहमतुल्लाह अलैह। और जब कोई बोलता था अमीर मिल्लत तो उससे मुराद होती थी पीर सैयद जमात अली शाह रहमतुल्लाह अलैह। नाज़रीन किराम, ये अलकाबात, और अगर कोई शेर रबानी का लफ्ज़ कहता था तो फ़ौरन समझ आती थी कि ये हज़रत मियाँ शेर मोहम्मद शरफ़पुरी रहमतुल्लाह अलैह के बारे में बात कही जा रही है। नाज़रीन किराम, ये कैसे लोग थे जिनका मैंने ज़िक्र किया। ये जितनी तहरीकें थीं, ये जो पाकिस्तान बना, ये इन औलियाए किराम का फैज़ान था। और ये जितने नाम लिए मैंने, इन सब की कोशिशें काविशें इस ममलकत के लिए सर्फ हुई थी, तब ये पाकिस्तान बना था। ये कैसे लोग थे? लगता था कि काफ़िला हिजाज़ के और साबिकून अल अव्वलून से बिछड़े हुए कोई मुसाफिर जो हैं, ये वो लोग हैं। इनकी ज़िंदगी को देख के करून उला की याद ताज़ा होती थी। और किसी ने इन्हीं के बारे में शायद कहा था कि जिनसे मिलकर ज़िंदगी से इश्क हो जाए वो लोग आपने शायद ना देखे हों, मगर ऐसे भी थे। नाज़रीन किराम, हज़रत शेखुल इस्लाम ख्वाजा कमरुद्दीन सियालवी रहमहुल्लाह के हवाले से आज हम गुफ्तगू कर रहे हैं, और शेखुल इस्लाम का लफ्ज़ उनके सर पे कैसे सजता था, आज इस हवाले से हम गुफ्तगू करेंगे। किन किन तहरीकों में उन्होंने हिस्सा लिया, तहरीक पाकिस्तान में उनका क्या किरदार था, तहरीक ख़त्म नबूवत में क्या था, तहरीक आज़ादी कश्मीर में क्या था, तहरीक खिलाफत में क्या था, तहरीक ख़त्म नबूवत में उनका क्या किरदार था, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नामूस की हिफाजत के लिए जो तहरीकें उठी उनमें उनका क्या किरदार था। इस पर गुफ्तगू करने के लिए मैंने अपने स्टूडियो में दावत दी है जनाब प्रोफेसर डॉक्टर मुईन निज़ामी साहब, माहिर तालीम, पंजाब यूनिवर्सिटी के सीनियर उस्ताद और साबिक सदर शोबा रहे हैं। उनके साथ अल्लामा रज़ाउद्दीन सदीकी अदीब हैं, शायर हैं, कई किताबों के मुसन्निफ़। आपका भी बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाए। और उनके साथ लाहौर की मारूफ यूनिवर्सिटी के हेड ऑफ़ द डिपार्टमेंट डॉक्टर सईद अहमद सईदी मेरे साथ हैं। ये तीनों हज़रात नाज़रीन किराम मेरे मेहमान बनते रहते हैं। आप इन तीनों शख्सियात से वाकिफ़ हैं। इत्तफ़ाक़ से इन तीनों का जो अक़ीदत का और न्याज़मंदी का ताल्लुक़ है वो हज़रत ख्वाजा कमरुद्दीन सियालवी रहमतुल्लाह अलैह से भी कि डायरेक्ट या इनडायरेक्ट ज़रूर है। जी डॉक्टर साहब, मैंने तारुफ जानबूझ के नहीं कराया, हालांकि मुझे ये सआदत नसीब रही कि मैं हज़रत की सदारत में तकरीरें करता रहा अपने बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट लीडर के तौर पर। जी बहुत खूब। सियाल शरीफ एक छोटी सी बस्ती है, लेकिन उसका फैज़ान इतना है इस खित्ते में कि लगता है कि वो इस पूरे इलाके का मरकज़ है। ऐसे ऐसे खुलफा तरबियत पाए उस खानकाह से। हज़रत ख्वाजा शमसुद्दीन सियालवी बानी हैं उस खानकाह के। उनके साहिबजादे थे हज़रत ख्वाजा मोहम्मद दीन सियालवी, उनके साहिबजादे थे हज़रत ख्वाजा मोहम्मद ज़ियाउद्दीन सियालवी, उनके साहिबजादे थे हज़रत ख्वाजा मोहम्मद कमरुद्दीन सियालवी। आपके बुज़ुर्गों का कहाँ ताल्लुक़ बनता है? जी, हम सारे नस्ल दर नस्ल उसी खानवादे के मुरीद हैं। हमारे जो खानकाह के बानी हैं ख्वाजा मौज़्ज़मुद्दीन, मेरे दादा के दादा,
वो आला हज़रत सियालवी ख्वाजा शमसुद्दीन के खलीफा थे। और जो मेरे जद्दे अमजद थे ख्वाजा गुलाम सदीदुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह, वो हज़रत ख्वाजा मोहम्मद कमरुद्दीन सियालवी के खलीफा थे। जी आपका तो दोहरा ताल्लुक। जी मैं भी बैत हूँ हज़रत शेखुल इस्लाम ही का, बचपन में मेरी बैत हुई थी, मुझे ये सआदत हासिल है। तो कमाल है जी। जी अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। तो आप सियाल शरीफी में पैदा हुए 1906 में, और तकरीबन 50 बरस आप मसनद सज्जादगी पर रौनक अफरोज़ रहे। अपने वालिद माजिद के विसाल के बाद 1929 में साहिब सज्जादा हुए, और 1981 में आपका विसाल हुआ। उस वक्त तक 50 बरस आप चिश्ती मुसल्ले पे बैठे रहे सियाल शरीफ में। और आपका ये इम्तियाज़ है कि इतना बड़ा ज़माना हज़रत शाह सुलेमान तौसवी रहमतुल्लाह अलैह अपने मरकज़ पर बैठे, और आपके सजादा नशीन हज़रत शाह अला बख्श तौसवी रहमतुल्लाह अलैह, और फिर इतना बड़ा दौरानिया हज़रत शेखुल इस्लाम को मिला। और जब हम आपकी ज़िंदगी का और आपकी खिदमात का और आपके कमालात का जायज़ा लेते हैं तो इस नतीजे पे पहुँचते हैं कि आपने हक़ अदा किया उस 50 साला दौरे सज्जादगी का। सुभान अल्लाह। अच्छा जी, तालीम और तरबियत आपकी? जी इब्तदाई तालीम सियाल शरीफ में हुई। बुज़ुर्गों का एक तरीका है कि जब बच्चा 4 साल 4 माह 4 दिन का होता है तो उसे बिस्मिल्लाह करवाते हैं। अच्छा। इसमें कोई बुज़ुर्गों की रवायत है, उसका एक राज है। आपकी बिस्मिल्लाह भी हुई, हिफ्ज़ कुरान आपने किया बहुत जल्दी, इब्तदाई तालीम सियाल शरीफ में ही हासिल की, और उसके बाद फिर बहुत बड़े अकाबरीन की खिदमत में आप हाजिर हुए। मौलाना गुलाम मोइनुद्दीन अजमेर में मरजा खलाइक थे और खैर आबादी उलूम के वारिस थे। अच्छा, आपको मालूम है कि ये बड़ी दिलचस्प बात है कि ये जो थे सैयद मुनाज़र हसन गिलानी, ये भी उनके शागिर्द रहे पहले? जी, मोइनुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह अजमेरी ये उस्ताज़ ज़माना थे, और उस ज़माने में इनसे बुलंद पाया कोई उस्ताद बरे सगीर में शुमार ही नहीं होता था। अच्छा। इस कदर ये मुसल्लम सबूत उस्ताद कहे जाते हैं। अच्छा। और ये मरजा खलाइक थे, और फिर खैर आबादी उलूम की विरासत इनके पास थी। हज़रत फजल खैर आबादी और शाह अब्दुल्ला खैर आबादी के जानशीन नाम आता है ना जी तो लुत्फ आ जाता है, लुत्फ आ जाता है जी। और उसी तरह मिजाज में भी वो मुजाहिदाना उसलूब हज़रत मोइनुद्दीन अजमेरी के था, और सब में फिर रहा, सब में रहा जी। तो उनसे हज़रत शेखुल इस्लाम सियालवी को बड़ी मुनासबत थी, और फिर ये उनकी मोहब्बत इस दर्जा थी कि वो फिर अजमेर शरीफ से सियाल शरीफ तशरीफ़ लाए और वहाँ पर मुकीम रहे, और दौरा हदीस आपने किया। और इसी तरह एक उस्ताजुल मनातिका कहलाते हैं मोहम्मद दीन बद्दो वाले, बड़े बड़े अकाबर उस जमाने के शागिर्द हैं। हजूर ज़ियाउल-उम्मत पीर करम शाह साहब ने भी उनसे माकूलात पढ़े। अच्छा। तो हजूर शेखुल इस्लाम ने उनसे माकूलात और फ़लसफ़ा की तकमील की, और फिर तकमील के बाद ये उनका रहा। इल्म में इस दर्जा इस्तनाद था कि मौलाना मोइनुद्दीन अजमेरी फरमाया करते थे कि उलूम के मामले में ख्वाजा कमरुद्दीन आयतुम मिन आयातिल्लाह है। ये इनके उस्ताद की गवाही थी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कुरान बिला का हफ्जा, जो किताब एक दफ़ा पढ़ लेते थे वो गोया कि हिफ्स हो जाती थी। वो जो अकाबरीन इस्लाम के हाफजों के बारे में बातें मशहूर हैं वो सब इन पे मुंतबिक होती हैं। और फिर इंजील हिफ्स थी, तौरात हिफ्स थी। हाँ, वो तो मुनाजरे भी हुए, मुनाजरे हुए जी। तो उलूम का एक बहरे बेपैदा करा। मैंने हज़रत गज़ाली ज़मा काज़मी रहमतुल्लाह अलैह का एक इंटरव्यू पढ़ा जिसमें उन्होंने बड़ी हैरत का इजहार किया कि मैं ख्वाजा कमरुद्दीन सियालवी से मिला और इनके इल्म को देखकर मैं शशदर रह गया। वाह वाह। इस कदर मौलाना सरदार अहमद रहमतुल्लाह अलैह यानी वक्त के जो अकाबरीन थे वो सब खिदमत में, उनसे एक हल्का दोस्ती भी था और उनके इल्म का एतराफ़ किया करते थे। अच्छा जी, कई जहते हैं आपकी शख्सियत की डॉक्टर साहब। हाँ जी, बिल्कुल ऐसे है। आपकी एक इल्मी जहत है जिसकी तरफ इशारा हुआ, रूहानी मकाम है आपका, आपका तहरीक पाकिस्तान में किरदार है और पाकिस्तान बनने के बाद आपका किरदार है। दोनों पहलू से तहरीक पाकिस्तान के अगर हवाले से आप देखें तो आपके ख़ानदान की अंग्रेज़ दुश्मनी बड़ी मशहूर थी, गैरत व खुददारी। बल्कि आपके वाले साहब ने जब राइफ़ल बनवाने के लिए एप्लीकेशन भिजवाई तो उन्होंने कहा कि आप क्यों बनवाना चाहते हैं, कोई क्या मकसद है, क्या खिदमात है। उन्होंने कहा जी जब भी मेरे सामने कोई अंग्रेज़ आएगा मैं उस पर फायर करूँगा। ये ख्वाजा ज़ियाउद्दीन रहमतुल्लाह अलैह ने। फिर आपने जब बनवाई तो आपने भी कहा जी मेरे वालिद की खिदमात का आपको पता है। तो इस हद तक कि यहाँ तक होता था कि अगर कोई शख्स
मतलब अंग्रेज सरकार की नौकरी करता था, तो आप उसको पसंद नहीं फरमाते थे। ये भी है, जब हेज होलीनेस का खिताब आपको ऑफर किया गया और वो पर्चा आया आपके सामने, जी आपको ये सबसे बड़ा रूहानी और दीनी एजाज़ है जो दिया जा रहा है, आपने उसके टुकड़े करके, अंगीठी जल रही थी आग के अंदर जो है वो डाल दिए, और आप सिकंदरी पर वो थूकते नहीं, बिस्तर लगा हुआ है जिनका तेरी गली में। और साथ आपने फरमाया भी कि मेरे गले में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुलामी का तौक़ है और पीर पठान की गुलामी का तौक़ है, इससे बड़ा एजाज़ दुनिया में कोई नहीं है। वाह वाह। तो ये एजाज़ था। और इसके अलावा जब पाकिस्तान बना, पाकिस्तान बनने के बाद 1965 की जब जंग होती है, तो आपने अपने खानवादा की तमाम खवातीन के जेवरात अफवाज पाकिस्तान की खिदमत में पेश कर दिए। वाह वाह वाह। ये कैसी मोहब्बत है पाकिस्तान से। और जब आप मुस्लिम लीग के सदर बने, सरगोदा के सदर बने, तो आप पर बड़ा प्रेशर था। खिजर वजारत आप बेहतर जानते हैं, उन्होंने सारे वहाँ थे, ये खिजर सारी कुरैशी जितनी भी बड़ी बड़ी फैमिलीज उस वक्त आपको बहुत रोकने की कोशिश की गई, हत्ता कि एक आखिरी चाल भी चली गई कि वहाँ का एक उस्लूब था कि अगर उस इलाके की माएँ और बहनें जाकर किसी, हाँ जी, वो चली जाएं नंगे पाँव वहाँ पर हाजिरी दें तो उनकी बात मानी जाती है। जब वहाँ पर वो पहुँची तो आप बाहर आए और आपकी आंखों से आंसू निकल आए, फरमाया ये वो खानका है जहाँ से कोई खाली नहीं जाता, लेकिन मसला ये है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मर्जी इसमें है कि ये पाकिस्तान बनेगा, तो इसलिए मैं पाकिस्तान के साथ हूँ। तो इस हवाले से हमें पता चलता है कि आप मुजाहिद थे और जो फनून सिपाहगरी मुमकिन हो सकते थे उस दौर के, आपके वाले साहब भी उसमें एक्सपर्ट थे। कश्मीर में आपने बहुत हिस्सा डाला, आपने हिस्सा लिया, तहरीक खिलाफत में बहुत आपकी कंट्रीब्यूशन, बहुत ज्यादा। आपके इरादत में जहां भी जाते थे ना, यानी सिर्फ पाकिस्तान नहीं, हिंदुस्तान में अजमेर शरीफ तक जहां कहीं जरूरत पड़ती थी आपके अकीदतमंद वहां पर पहुंच जाते थे। जी डॉक्टर साहब, आपका रूहानी मकाम और आपकी खिदमत, आप जो चाहें आज बयान करें। मैं तो बहुत न्याज़मंद हूँ आपका भी, और बहुत मुझे लुत्फ़ आ रहा है। मैं ये अर्ज़ करना चाहूँगा कि तहरीक पाकिस्तान में ये आलम था, आप ख़ुद फरमाते हैं कि मैंने हिसाब किताब रखा, ज़ाती ख़र्चे पर मैंने 1,45,000 मील का सफ़र किया अपनी कार पे, लोगों को मोटिवेट करने के लिए और तहरीक पाकिस्तान का शऊर बेदार करने के लिए। और कोई प्रोग्राम नहीं होता था, पता कोई नहीं होता था कब वापसी है। आपकी वालिदा मुअज़्ज़मा हयात थी, वो हर शाम को आस्तान शरीफ पर मस्जिद में कहला भेजती थी कि दुआ फरमाइए सारे दरवेश मिलके कि मेरा बेटा कमर बखैर वापस आए। ये आलम था। इस तरह रात दिन एक करके 46 में बनारस सुन्नी कॉन्फ्रेंस, और उसके बाद भी। इसके बाद हम ये देखते हैं कि बहुत ही एक कड़ा वक्त आया था पाकिस्तान पर 1970-71 का। उस ज़माने में हज़रत शेखुल इस्लाम जमीयत उलमाए पाकिस्तान के सरबराह थे, और एक मोर्चे के तौर पर आपकी शख्सियत बरकरार रही थी। देखा मैंने उस पिराना साली में उन्होंने जिस तरह दौरे किए। अच्छा देखिए, इत्तफाक की बात है 17 रमज़ान को जी यौम बाबुल इस्लाम था और मोहम्मद बिन कासिम के हवाले से भी था, तो कराची में मैंने उनकी सदारत में मेन मुकर्रर मैं था। यौम बदर भी है ना जी, यौम बदर, तो मैं मेन मुकर्रर था उस जलसे का। क्या बात। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो अब दूर दूर तक दिखाई नहीं देती, जो आपकी ज़ात में जमा थी। उनमें एक है इल्म और अहले इल्म की कदर। आप किताबें बाएहतिमाम ख़रीदते थे, मंगवाते थे बैरूत से, मिस्र से और ईरान से, और न सिर्फ मंगवाते थे बल्कि पढ़ते थे, और सिर्फ पढ़ते नहीं थे, उस पर हवाशी लिखते थे अल्लाह जो मौजूद हैं। और इन्हमाक इतना होता था मुताले में कि बसा औकात फजर की नमाज के बाद आप मुताला शुरू करते थे और धूप आ जाती थी, पता कोई नहीं होता था, लोग आगे चारपाइयाँ या चादर लेकर साया करते थे, हत्ता कि ज़ोहर हो जाती थी। ये आलम था आपका मुतालात महवियत का। फिर एक और बात जो शायद बहुत कम लोगों को मालूम हो, 50-60 की दहाई में आप अंदाज़ा फरमाइए कि हमारे उलमा और मशाइख में कितने लोग होंगे जो टाइपिंग जानते होंगे। हजरत शेखुल इस्लाम टाइपिंग करते थे। अच्छा, हाँ जी, आपने टाइप राइटर लिया हुआ था और उस पर अरबी, फारसी, उर्दू टाइप आप अपने दस्ते मुबारक से करते थे। आपके बेशुमार खतूत मौजूद हैं मेरे पास जो उसी तरह टाइप हुए हैं मेरे दादा मरहूम के नाम, माशाअल्लाह। और जो मुतालात करते थे उस जमाने में, कुछ तसानीफ आप फरमा रहे थे, उन किताबों के इक्तिबासात जो आपको
बाद की तसानीफ में काम आने होते थे, वो भी अलग करके टाइप करके अपने साथ रख लेते थे और फरमाते थे कि मैं जब खुद टाइप करता हूँ तो उसमें प्रूफ रीडिंग वगैरह की गलती नहीं होती, ज़रा मुझे सहूलत हो जाती है। आप अंदाज़ा फरमाइए कि शऊर का ये आलम था और शौक़ का ये वारफ्तगी का ये आलम था। कितने लोग होंगे अपने आप को अपडेट रखने वाले या ज़माने की ज़रूरियात के मुताबिक चलने वाले और उन सहूलियात से इल्मी फ़वायद हासिल करने वाले। ये बहुत ही मुझे पसंद आपकी। इज्जो इनकसारी कैसी थी, देखिए ना, कमाल है कि वो नीले रंग का तैमद, सफ़ेद कुर्ता और वो सादा जूती जो पहनी होती थी वो उन्होंने पहनी होती थी, और इसके बावजूद शेखुल इस्लाम का लक़ब सजता था उस सर पे। जी हाँ, तबीयत में आजजी तो शायद अपने ये आजकल ये जो इतने बड़े बड़े अलकाबात हर बोने बोने लोग भी अपने नामों के साथ लिखते हैं, बड़ा दुख होता है। तो जिस आपके मिजाज में जो आजजी और फिरोतनी थी, उसके बारे में अब भी वो लोग हैं जो कि उसकी ऐनी शहादत देते हैं, आप भी उनमें से एक हैं। मैंने उनसे सुना है कि पूरे ज़माने में उनसे ज़्यादा आजिज़ और मुनकसिर मिजाज शख्स कोई नहीं था। हज़रत पीर मोहम्मद करम शाह साहब की ज़ियारत का हमें शर्फ हासिल हुआ। उनके मिजाज में भी उनकी आजिज़ी का एक परताव था, यकीनन, और मोहब्बत गुदाज। मुझे मौज़ूमाबाद शरीफ का एक वाक़या कि वहाँ पे महफिल समा हो रही थी और कवाल पढ़ रहे थे कि जुल्फ़ के और बढ़ा दें वहशतें और जुनू नवाज हो, जुल्फ बदोश नाजनी उम्र तेरी दराज हो। तो अचानक हजूर शेखुल इस्लाम वहाँ पे तशरीफ ले आए, तो वो बिल्कुल सादा से मिजाज और जुल्फें आपकी बिखरी हुई, तो एक महफिल, पूरी महफिल पे हाल तारी हो गया कि बिल्कुल चूंकि शेर का आप मिस्दाक थे जी। और फिर आजिज़ी के साथ अपने मशाइख से जो मोहब्बत के वाक़यात आपके हैं वो तो मुहय्यरुल अक़ूल हैं। मेरे सामने जो वाक़यात हुए हैं, सच्ची बात ये है कि वो इंसान कहता है कि ये इस दौर का वाक़या ही नहीं है, ये कोई अफसानवी बात है, लेकिन उसकी शहादत देने वाले बहुत लोग हैं। पीर करम शाह साहब में तशरीफ़ फरमा थे लाहौर में ज़हरम के दफ्तर में। शफ़ी अनवर सियालवी बहुत मशहूर कातिब गुजरे हैं, जी। तो वो वहाँ पे उस महफिल में आए और उन्होंने एक वाक़या बयान किया जो मैंने भी सुना और पीर साहब के मौजूदगी में बयान किया। तो कहते हैं कि एक दिन मैं शालमी में गया तो मैंने देखा कि गाड़ी रुकी और हुजूर शेखुल इस्लाम रहमतुल्लाह अलैह उसमें से तशरीफ़ फरमा हुए। तो मुझे देखा तो कहने लगे यहाँ एक मकतबा है, वहाँ से कुछ किताबें ख़रीदनी है। हम साथ चल पड़े। तो उस ज़माने में एम्बेसी सिगरेट का एक सुनहरी पत्ता हुआ करता था उसमें, तो वो सुनहरी पत्ता देखा तो आपने देखा ज़मीन पे पड़ा तो वो उठा लिया, फिर आगे गए दूसरा भी उठा लिया और उसे महफूज करते रहे। जब वापस आए तो वो चीज़ें आपके पास महफूज थी और ड्राइवर को कहा कि रावी पर चलो। वहाँ जाके बड़े एहतमाम से उन्हें दरिया बुर्द कर दिया। तो हम हैरान हुए कि सुनहरी रंग के एहतराम में क्या राज है। हमें जब हैरत ज़दा देखा तो फरमाया कि पीर पठान के रोज़े का कल सुनहरी है, इसलिए मेरा दिल नहीं चाहता कि ये ज़मीन पे, ये रंग जो है वो ज़मीन पे हो। हुजूर पीर पठान ख्वाजा शाह सुलेमान तौंसवी के रोज़े का कल सुनहरी। जंग में एक साहब थे जो दिल्ली के रहने वाले थे और वो हजाम थे, तो हजरत जब जाते तो उस हजाम के ज़रूर जाते, उसको नज़र पेश करते और उसकी बड़ी इज्जत करते, उसको घुट्टों को हाथ लगाते। तो लोग बड़े हैरान होते थे कि ये हजाम है और इसकी इतनी इज्जत। तो कहते थे ये खाजगान के देश के रहने वाले हैं, हमें इनका अदब है, यूँ करके उनके सामने खड़े होते थे। इतने वाक़यात। मियाँ मुनीर मुघेरवी हमारे दोस्त हैं, अल्लाह सलामत रखे। तो ये यंग थे, उस समय मुझसे जूनियर थे मियाँ मुनीर। तो उनका ऑपरेशन हुआ था, मैं हॉस्पिटल में हम गए, डॉक्टर सरदार मरहूम बहुत बड़े सर्जन थे, प्रिंसिपल के कॉलेज थे, उनसे मेरा बड़ा ताल्लुक़ था। उनके साहबजादी दोनों मेरे क्लास फेलो रहे। तो हम जब वहाँ गए तो आप को वो इंजेक्शन और अभी नई नई सर्जरी हुई थी, गालिबन उसी शाम या अगली शाम हम गए थे। तो जो ही मियाँ मुनीर को देखा तो उस हालत में नीम बेहोशी के एकदम यूँ करके झुके और उसके घुट्टों को पकड़ लिया, मियाँ मुनीर की पकड़ ली और फिर उसको नज़र पेश की कि महार शरीफ के साहबजादे हैं। तो वो अदब और एहतराम उनमें। मुझे ब्रेक लेनी है जी नाज़रीन इकराम, मुख्तसर सी ब्रेक, ज़िक्र अल्लाह वालों का। और ये वो हस्तियाँ थी, अभी उनके इश्क़ रसूल का मैंने ज़िक्र करना है और ऐसे ऐसे वाक़यात आप सुनेंगे कि आदमी का वज तारी हो जाता है सुन के। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाजरीन। नाज़रीन कराम, नाइंसाफ़ी हो जाएगी ईमान। मुझे अभी ज़हन में ख्याल आया
कि एक ज़माना जब मैंने ज़िक्र किया सारे बुज़ुर्गों का कि कायदे अहले सुन्नत का जब लफ्ज़ बोला जाता था उससे मुराद शाह अहमद नूरानी सिद्दीकी रहमतुल्लाह अलैह होते थे, और अगर मुजाहिदे मिल्लत का लफ्ज़ बोला जाता था तो उससे मुराद मौलाना अब्दुल सत्तार खान नियाज़ी रहमतुल्लाह अलैह, तहरीक पाकिस्तान के बहुत अजीम मुजाहिद और जिनको फांसी की सज़ा हुई थी ख़त्म नबूवत की तहरीक के दौरान। और इमाम अहले सुन्नत का जब लफ्ज़ जहाँ बोला जाता है उससे मुराद शाह अहमद रज़ा बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह है। और आज ये अलकाबात जो हैं ये हम देखते हैं पोस्टों में 36-50 अलकाबात जो हैं वो ऐसे ऐसे लोगों के नामों के साथ आ जाते हैं, शर्म आती है। जिन लोगों का ना दीन ना रूहानियत कहीं कोई मकाम नहीं, उनके नामों के साथ ये अलकाबात लोग लिख देते हैं और उनको शर्म नहीं आती कि वो किसी को मना कर दें कि ये अलकाबात मेरे लिए इस्तेमाल ना करो। जी डॉक्टर साहब, इश्क़ रसूल शेखुल इस्लाम रहमतुल्लाह अलैह। सुभान अल्लाह, जब भी पीर सियाल का जिक्र आता है तो इश्क़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लाजमा के तौर पर जहन में उभरता है। इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है कि जब बंदा तशहुद में बैठे और अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू तक पहुँचे तो वह अहदिर फ़ी क़ल्बि का नबी व शख्सहुल करीम फ़क़ुल अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी, कि अपने दिल में ये तसव्वुर जमा के तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर है, फिर सलाम भेज। जब आप अत्तहियात में बैठते और इस मकाम पर पहुँचते तो जो देखने वाले होते देखते आपके जिस्म पर लर्ज़ा तारी हो जाता, और जो देखने वाले होते उनके जिस्म भी लर्जीदगी की कैफियत से गुजरते, और देर तक जब इस मकाम पर पहुँचते तो आपका वजूद कांपता रहता और ऐसे महसूस होता जैसे आप बारगाह रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हाजिर हैं। बल्कि इस हवाले से आपका एक बड़ा खूबसूरत कौल है कि जो पीर हुजूरी की नेमत से बहरवर नहीं है, यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में उसे हुजूरी नसीब नहीं है, वो किसी को बैत नहीं कर सकता। अल्लाह, तो ये डॉक्टर साहब सब्ज रंग के ऊपर पाँव नहीं रखते थे, सब्ज कपड़ा नहीं। जी हाँ, वो आप जो अंदाज़ा तैमूर के तौर पे फरमाइए इस्तेमाल कि ये करते जो इश्क़ रसूल की ये जो शान और कैफियत है ये कितनी मुश्किल है इसको निभाना। आप गर्मियों में आपका घर था सोन सकेसर के इलाके में, कठवाई एक जगह है, अच्छा, और गर्मियों में वहाँ तशरीफ़ रखते थे, वहीं मुतालात ज़ुहद व इबादत तसनीफ़ व तालीफ़ वगैरह, वो सरसब्ज़ इलाका है, तो हमेशा नंगे पाँव सब्ज़े पे फिरते थे और हत्तल इम्कान उस सब्ज़े को कटवा देते थे कि नहीं मैं सब्ज़ रंग पर, मैं बिल्कुल जूतों का तो तसव्वुर ही नहीं है। और ये जो नमाज की बात बयान की गई, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो 2 हदीसें हैं वो मैंने हज़रत शेखुल इस्लाम को देखकर उनके मानी समझे हैं। अच्छा जी। एक हज़रत आयशा से रिवायत है कि रसूल करीम रज़ी अल्लाह तआला अन्हा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हमारे पास होते थे और अज़ान की आवाज़ आती थी तो यूँ लगता था जैसे अब हमसे और अहले दुनिया से इनका ताल्लुक़ ख़त्म हो गया, अल्लाह, और अल्लाह से रिश्ता जुड़ गया। तो हमें हज़रत शेखुल इस्लाम को देखकर बिल्कुल यही महसूस होता था। अज़ान की आवाज़ सुनने के बाद आप पर एक जो इन्हमाक, इस्तिग़राक़ और महवियत तारी होती थी, वज़ू भी उसी मोहब्बत और उसी कैफियत में करते थे। मसवाक ऐसी सुन्नत है जो आपने ज़िंदगी भर निभाई है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये सुन्नत, और आपने बल्कि फरमाया था कि मसवाक को मेरे कब्र में रख दीजिएगा, मैं रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बारगाह हश्र में अर्ज़ करूँगा कि मैंने आपकी एक सुन्नत तो निभाई है, ये कम अज़ कम अपने इम्कान के मुताबिक। ये आलम था आपका। फिर नमाज में वो महवियत, इस्तिग़राक़, और तशहुद में तो बहुत तवील तशहुद, शायद पता नहीं कितने 100 बार आप कहते थे अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी। ये इश्क़ रसूल का। और फिर आपकी जो तालीमात हैं और आपकी जो खिदमात हैं, आपकी जो तसानीफ़ हैं, वो सारी की सारी भी इश्क़ रसूल ही का मज़हर हैं। रसूल करीम की शान के बारे में, उसके तहफ़्फ़ुज़ के बारे में, आपकी अहले बैत के बारे में, आपके सहाबा के मर्तबा व मकाम के बारे में, और अम्बिया में रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सदाकत और आपकी ख़ातमियत के बारे में आपकी तसानीफ़ है। और आपने जो वसीयतनामा अपना अरबी में लिखा जो वसाया कमरिया के नाम से शाया हुआ है, उसमें रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात बाबरकात को हासिल कायनात करार दिया, और आपके इत्तिबा की इतनी ज़्यादा तलकीन की, इतनी ज़्यादा तलकीन की कि इसके बग़ैर तो कोई तसव्वुर ही नहीं है। ये आलम आपका। अच्छा जी, जो अदब था बुज़ुर्गों का कि जब महार शरीफ जाते थे तो वो अपनी कोनियों के बल हो के अंदर, और दूर उस सरजमीन पे जब करीब पहुँचते उस यानी एरिया में, तो जूते उतार देते थे।
जी हाँ, और इसी यही तरह पीर पठान के यहाँ भी पीर यही पठान के, हाँ जी। मैं एक दफ़ा दाता दरबार में हाजिर था कि वो अपने जो मशरब की टोपी है वो मैंने पहनी हुई थी, तो एक वो बड़े साहिब जमाल दुर्वेश वहाँ तशरीफ़ लाए और उन्होंने मुझे देखा तो पूछा कि कहाँ से निस्बत ताल्लुक है है आपका। तो मुझे फरमाने लगे कि मैं तौंसा शरीफ के ख़ानदान से हूँ। तो फिर मैंने उनकी ताज़ीम की। मुझे कहने लगे कि आपको एक हैरतनाक बात बताऊँ, आपने हजूर शेखुल इस्लाम की तस्वीर देखी है, आप गौर करें तो हमेशा आपकी एक आंख बंद होती है ये सही हर बात है। तस्वीर में जी। बिल्कुल तो सही कहने लगे कि एक दिन हमने तौंसा शरीफ में बहुत इसरार किया कि हुजूर अपनी आप एक आंख बंद क्यों रखते हैं। तो बहुत जब हमने इसरार किया तो उन्होंने बहुत आबदीदा होकर फरमाया कि मैंने एक आंख जो है वो पीर पठान के लिए रखी है और एक आंख बाकी दुनिया के लिए रखी है। जो आंख मैं बाकी दुनिया में खोलता हूँ तौंसा शरीफ में वो बंद कर लेता हूँ, और जो जिस आंख से मैं पीर पठान और उसके ख़ानदान को देखता हूँ, उस रोज़े को देखता हूँ, बाकी दुनिया को उस आंख से देखता ही नहीं। कोई तसव्वुर कर सकता है कि सारी ज़िंदगी ये मुजाहिदा कोई इस दौर में कर सकता है जी। तो ये एक कमाल की एक सर मस्ती जो है। सुभान बाबा नूर खान ने एक बड़ा खूबसूरत वाक़या सुनाया। कहने लगे कि हम तौंसा शरीफ हाजिर थे, तो एक मैं रात को तहज्जुद के वक्त उठा वज़ू के लिए, तो मैंने देखा कि हजूर शेखुल इस्लाम तालाब में वज़ू कर रहे हैं। उठे तो देखा कि साइकिल का एक जो पंचर का टुकड़ा होता है वहाँ वो पड़ा हुआ है, उसको झाड़ा धोया और पगड़ी में रख लिया। तो मैंने वैसे खुश तभी में कहा, मैंने कहा मौलाना ये तो किसी सूदखोर पठान की साइकिल के से टुकड़ा गिरा होगा, आप इसकी भी ताज़ीम फरमा। तो तौंसा शरीफ की जो ज़मीन से जो एक निस्बत है उसकी भी उन्होंने किस कदर जो है वो ताज़ीम की। और मदीना मुनव्वरा क्या हाल होता था? मदीना मुनव्वरा में तो क्या आलम था, वहाँ पे सादात की तलाश कर करके उनकी खिदमत किया करते थे। आपके बारे में मशहूर था जी, जो वहाँ के रहने वाले सुकान थे सबकी, लेकिन ख़ास तौर पर सादात कराम को जी। और वो उस कैफियत को, ये सच्ची बात है कि हजूर शेखुल इस्लाम की गुफ्तगू करते हुए उस कैफियत को बयान करना ही बड़ा। देखिए जी, मौलाना जाफ़र कासमी बहुत बड़ी इल्मी शख्सियत थे। अंग्रेज़ी उनसे अच्छी पाकिस्तान में कोई नहीं लिख सकता। एक ब्रोही जैसे लोग भी हाथ बांध के उनके सामने खड़े होते थे, और अरबी वो लिखते थे और बोलते थे ऐसे जैसे उनकी अपनी ज़ुबान हो। यूरोप में रहे और BBC लंदन में बहुत आला पोजीशन में रहे, शादी से समेत। मुझे खुद मौलाना जाफ़र कासमी मरहूम ने बताया, उन्होंने कहा मेरे दिल में ख्याल आया कि ये पीर इतने इतने हल्का बात ऐसे ही लिख लेते हैं, शेखुल इस्लाम का टाइटल खुद ही लिख लिया हुआ है, तो ये शेखुल इस्लाम है भी कि नहीं। तो कहते मैंने उन्हें ख़त लिखा अरबी ज़ुबान में, उसके जवाब में हज़रत साहब ने जो अरबी ख़त लिखा तो कहते वो मैंने पढ़ा, मैं हैरान रह गया, ऐसी ज़बरदस्त ज़ुबान। कहते फिर मैं हाज़िर हुआ वहाँ पे उनकी खिदमत में, तो मेरा ख्याल था कि शायद किसी से ना लिखवा लिया हो, डिक्टेशन करवा ली। कहते मैं जब गया तो मैंने उनसे अरबी में गुफ्तगू की, तो उसके बाद कहते हैं कि मैं सरेंडर कर गया, मैंने हाथ खड़े कर दिए कि ये वाकई शेखुल इस्लाम, ये वाकई शेखुल इस्लाम। डेरा शरीफ के शेख के दारुल हदीस का इफ्तिताह था, तो आपकी खिदमत में गुजारिश की गई, आप तशरीफ़ लाए। आपने देखा होगा कि पीर करम शाह साहब मुताले के बारे में तहकीक बड़े हसास थे जी। तो आपने किताबें जो है वो रात को ही रख दी कि हजूर मुताला फरमा लेंगे दर्स से पहले जी। लेकिन इस कदर इज्तिहाम था लोगों का कि आप वो किताबें, तो आप खुद फरमाया करते थे कि मैं परेशान था कि आपने मुताला नहीं किया, आप कैसे दर्स किस तरह देंगे। लेकिन जब आपने वो किताबें खोली और गुफ्तगू शुरू की तो सब लोग हैरान रह गए कि ये इल्म का कैसा दरिया है जो बह रहा है। बहुत वही आप इसके रसूल जी आपका। हाँ जी, मदीना तैयबा में जब हुजूर पीर सियाल रहमतुल्लाह अलैह हाजिर होते थे और चलते थे तो इमाम मालिक की याद ताज़ा हो जाती थी। यानी इमाम मालिक का रज़ी अल्लाह अन्हु का इश्क बड़ा मशहूर है, तो बिल्कुल वही याद जो है वो ताज़ा होती थी। और वहाँ भी और यहाँ भी जब पढ़ा जाता था ना अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो वो ये नहीं कहते थे कि आपका जिक्र मेरी आंखों की ठंडक है। आप फरमाते थे या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपकी गली में चलने वाले कुत्ते की खाक मेरी आंखों का सुरमा है। वाह, इस हद तक एहतराम करते थे। और मैंने एक साहिब दिल से सुना, उन्होंने मुझे ये वाक़या सुनाया कि जब आप मक्का शरीफ हाजिर हुए एक मरतबा, तो उस खादिम ने कहा हज़रत मुझे इजाज़त दें, मैं ये जो कफ़न है, कफ़न का कपड़ा लेकर गए थे, मैं ज़मज़म के साथ धो लूँ। आपने फरमाया नहीं तू धो ले, मेरा रहने दे। तो वहाँ से फिर मदीना पाक हाज़िरी हुई। तो फिर एक दिन खादिम को बुलाया और फरमाया ये ले जाओ और मदीना तैयबा की किसी गली में बिछा दो।
जब वहाँ उस गली से गुजरने वाले किसी कुत्ते के पाँव पूरे लग जाएं तो ये ले आना, इसको मैं अपना कफन बनाऊंगा। सुभान इस हद तक एहतराम यानी मुमकिन नहीं अदब, है। अदब उनके हाँ था, बस ये देखने बिल्कुल वाला। ऐसे। और आप देखें पूरे का पूरा सिलसिला तौसा शरीफ, आज भी जब वो मिलते हैं, तौसा शरीफ के लोग मिलते हैं, महार शरीफ के लोग मिलते हैं, या गोल्डा शरीफ के हैं, या सियाल शरीफ की हैं, बेरा शरीफ की हैं, मौजमाबाद शरीफ के हैं, तो उनमें अदब आपको वाज़े तौर पर छलकता हुआ नजर आता है। बहुत अदब है इनके। सुभान बल्कि अल्लाह। एक दफ़ा मौजमाबाद शरीफ आप तशरीफ़ ले गए तो ख्वाजा मौजमुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह की कब्र अनवर पर हाज़िरी दी, तो वहाँ आप सियाल शरीफ से चादर ले आए थे और उसके ऊपर चढ़ाई और फरमाया कि इससे बेहतर तोहफा इनके लिए और कोई नहीं हो सकता। जी डॉक्टर साहब, आपके घराने में पहुँच गए। मैं अर्ज़ कर रहा था कि हमारे पास जो ख़त हैं आपके हाथ के लिखे हुए, वो उनमें से बेशतर अरबी में है, चंद एक फ़ारसी में है। एक ख़त फ़ारसी में है जो आपने तौसा शरीफ के सजादा नशीन साहब रहमतुल्लाह अलैह के नाम लिखा था। आधा सफ़ा ऐसे अलकाब हैं जो हमने फ़ारसी शायरी में पढ़े हैं महबूब के लिए, और उसके बाद एक सत्र में एक मुद्दा है कि मैं हाज़िर होना चाह रहा था, तबीयत की ख़राबी की वजह से हाज़िर नहीं हो रहा। 2-3 जुमलों में इतने सलीके और शाइस्तगी और न्याज़मंदी से वो जुमले आपने फ़ारसी में लिखे हैं, इससे अंदाज़ा होता है कि फ़ारसी पर आपकी कितनी गिरफ्त थी। हाफिज़ शिराज़ी से बहुत मुतासिर थे, अजीब बात है, और मौलाना जामी रहमतुल्लाह अलैह के कलाम से। उर्दू में गालिब बहुत पसंद था और इकबाल का कलाम बहुत पसंद था। यानी हमारे मशाइख में जो इल्म और इश्क और शेर व अदब की एक आमेज़श है, उसका बेहतरीन नमूना आपकी ज़ात बाबरकत थी। तालीम व तदरीस से बहुत शगफ़ था। आपके बहुत ज़्यादा अकीदतमंद हैं अहले दुनिया, जितने भी अमायदीन हैं, बड़े खानदान हैं, वो सारे वहाँ शरीफ के नवाब और जी सारे एक से बढ़कर जागीरदार एक, सारे जी, उनको भी बहुत ही अखलाक और मोहब्बत और शफकत से मिलते थे। लेकिन उलमा और मशाइख की महफिल में जब होते थे तो लगता था कि यहाँ अपने तबी और पसंदीदा माहौल में हैं। ऐसी ऐसी गुफ्तगू, ऐसे ऐसे इरशादात, ऐसे ऐसे मलफूजात बयान होते थे, और आप चाहते थे और फरमाते थे कि मेरा अगर मुझे हालात व वाक़यात इजाज़त दें तो मैं सारी ज़िंदगी अहले इल्म और अहले इरफान के साथ बसर करूँ, लेकिन मेरे मनसबी तकाज़े भी हैं। वो तेग बंद, वो तवीज़ भी जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ। उसका भी जिक्र हो जाए। जी जी जी, एक ख़ास लिखा जाता है तावीज़, जुमे की रात हो, 27 रमज़ान हो, तो उस वक्त वो वहीं बैठकर बहुत ज़्यादा असले वसले जी हाँ इकट्ठे करके वो रखे जाते हैं पानी में डाल के, और वो तावीज़ लिखा जाता है सूरह हदीद। जी हाँ, पूरी सूरह लिखी जाती है वो। मेरे पास भी वो रहा। अच्छा, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। बल्कि एक दफ़ा कुछ लोगों ने ना कि एतराज़ कर दिया, यूनिवर्सिटी में मैं बड़ा नाम था, अल्लाह का शुक्र है उस ज़माने, तो उसके बाद फिर कुछ अरसे बाद कुछ होता है ना, बाज़ हम सफ़र और भी सरगर्म सफ़र थे, लेकिन मुझको सयाद ने रफ्तार से पहचान लिया। तो कुछ लोगों ने ऐसी अफवाह फैला दी मेरे अकायद के बारे में कि शायद गाजी साहब वहाबी हो गए फला। तो हज़रत शेखुल इस्लाम, हज़रत ज़ियाउल उम्मत, ये साहबज़ादा फजल रसूल हैदर, मुफ्ती अब्दुल क़य्यूम हज़ारवी, इन सब ने कहा कि मुफ्ती मोहम्मद हुसैन नईमी, उन्होंने कहा इनसे बढ़ के कौन हो सकता है भाई, ये तो आज के रसूल आदमी है। तो उन्होंने बड़े फिर शफकत खास फरमाई, और हजरत ने मुझे पकड़ के साथ सुन्नी कॉन्फ्रेंस जो थी मुल्तान वाली, स्टेज पे उनके साथ वाह सुभान अल्लाह। अकाबिर का यही कमाल था और उनका अंदाज़े तरबियत भी यही था कि वो अपने आदमी को हरगिज़ बाहर नहीं जाने देते थे, और अगर कभी ऐसा एहसास भी होता था तो हर मुमकिना मोहब्बत और शफकत से उसे फिर करीब करते थे। और ये उन्हीं के साथ ख़त्म हो गई ये चीज़ें। हम किसी आदमी के कमालात को उसके फैज़ याफ्तगान और तरबियत याफ्तगान से पहचान सकते हैं। मेरे दादा मरहूम हज़रत ख्वाजा ग़ुलाम सदीदुद्दीन मौज़मी और हज़रत पीर मोहम्मद करम शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह आपके अकाबिर खुलफ़ा में से, अज़ीज़ अहमद, जी हाँ, हज़रत मौलाना अज़ीज़ अहमद साहब कुफरी जो वादी सून में है, ये आपके अकाबिर खुलफ़ा में है। इल्म है, इश्क है, अमल है, इनकिसार है, मुर्शिद की मोहब्बत है, और रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात से गैर मशरूत मोहब्बत और वाबस्तगी। इसी से अंदाज़ा हो सकता है कि जो रहबर कामिल है, जो मुर्शिद है, उसने क्या तरबियत की और उसकी क्या शान है। आपकी जो बेनफसी है और दुनिया से आपकी दूरी अबू ज़री शान है। वाह वाह वाह, यानी आपको उससे ज्यादा सादगी हो नहीं सकती, मुमकिन नहीं है।
दो बड़े ही सरफिरे किस्म के पाकिस्तान के हुक्मरानों ने अपनी दरख्वास्त पर आपसे मुलाकात की है। उनमें से एक मुलाकात का मैं जानता हूँ, आप अपने मामूल के लिबास ही में तशरीफ़ ले गए और बहुत मजबूर होकर गए, नहीं जाना चाह रहे थे, और कौसर नियाजी साहब ने मिन्नत की जी और एक बटन टूटा हुआ था। यानी इतना एहतमाम भी नहीं फरमाया जितना हम आम तौर पर किसी आम महफिल के लिए करते हैं, कोई हैसियत ही नहीं थी। एक बार एक जो हुक्मरान थे उन्होंने जो टाइम तय कर रखा हुआ था, ऐन उस वक्त पर वो हुक्मरान नहीं पहुंचे और हजरत शेखुल इस्लाम ने नमाज की नियत कर ली। अब हजरत शेखुल इस्लाम की नमाज का मतलब है आध पौन घंटा, बिल्कुल दो रकअत पढ़ने हैं तो आध पौन घंटा। तो वो हुक्मरान मरहूम हो गए, वो जब आए तो आप नमाज पढ़ रहे थे, तो वो फिर बेचैन होकर घूमते फिरते रहे। उन्हें खुद अंदाजा हो गया कि मैं 2 मिनट लेट हूं, और आपने अब पूरे कामिल इत्मीनान के साथ आध घंटे में 2 रकतें अदा फरमाई और उसके बाद मुलाकात हुई। अच्छा डॉक्टर साहब, जब वो हाथ बांधते थे ना यूं करके, तो लेफ्ट दिल की तरफ ना यूं करके करते थे, झुकाव होता था दिल की तरफ, मुसलसल झुकाव, और वो रोते रहते थे नमाज में। मैंने उनके साथ कई नमाजें अल्लाह ने शहादत दी पढ़ी, तो मैंने देखा उनको। अच्छा जी, देखें उस वक्त अहले सुन्नत का कितना बड़ा मकाम और कितनी कुव्वत और ताकत में थे, फिर नहीं आए दोबारा। वो जो इज्तिमा, शख्सियात में इतनी जामियत भी थी और उनकी शख्सियतों में इतनी मरकजियत थी कि किसी को उनसे इख्तिलाफ भी कोई नहीं था। और सारे मौलाना मोहम्मद जाकिर साहब भी उन्हीं से, मौलाना मोहम्मद जाकिर साहब रहमतुल्लाह अलैह, जी मोहम्मदी शरीफ वाले, बिल्कुल सियाल शरीफ के खुलफा में से हैं। कैसा कैरेक्टर था, बिल्कुल कितना बुलंद किरदार। आप अंदाजा करें कि दारुल सियाल शरीफ को जो नई जिंदगी अता फरमाई हजरत शेखुल इस्लाम ने, और आपके इसी शौक और इसी ख्वाहिश के पेश नज़र मोहम्मदी शरीफ वाला दारुल उलूम और दारुल उलूम मोहम्मदिया गौसिया बहरा शरीफ, इनका ज़हूर भी हुआ। तो आपका फैज़ान कहाँ कहाँ पहुँचा इल्म में और अमल में और तदरीस में। मुझे जी डॉक्टर कमर जैदी अपने जी, जो पंजाब यूनिवर्सिटी अरबी के बड़े सीनियर उस्ताद हैं, ये हजरत के बड़े अकीदतमंदों में से, वो कहते हैं कि जंग में वही जो मैं बता रहा था एक हजाम, तो वो न्याज देता था खाया साहब की। गरीब आदमी क्या न्याज देता होगा, 5-7 रुपए या जो भी पैसे जमा करता था, को आना आना टका टका करके, उस ज़माने में पैसे होते थे। तो वो जब पैसे जमा होते तो वो पैगाम भेजता कि हज़रत न्याज खाजगान की मैंने देनी है फलां दिन। हज़रत तशरीफ लाते, उस गरीब आदमी का छोटा सा घर और खाजगान की न्याज है, फिर जाते वो उसकी नज़र कर जाते वो पैसे सारे। कमाल है जी। आप जब सरगोदा अब कौन करता है जी, ऐसा नहीं है। अब तो कहते हैं फलाना सेठ है तो उसके घर तो हमने जाना है, फलाना बड़ा मिनिस्टर है उसकी तरफ फलाना आई जी मेरा मुरीद है। वह गरीब आदमी जो उसको कहते हैं बाहर से फारग कर। इतना ज़्यादा शौक था इल्म का कि आप सफ़र पर होते थे या सियाल शरीफ और सरगोदा आ जा रहे होते थे तो स्कूलों में अचानक तशरीफ़ ले जाते थे। अच्छा जी हाँ, और हर कोई जानता पहचानता था, सारे जमा हो जाते थे। आप बच्चों से मिलते, उनका इम्तहान लेते और उनको इनामात अता फरमाते। कसीर तादाद में ऐसे लोग इस वक्त काम कर रहे हैं ज़िंदगी के मुख्तलिफ शोबों में, जो कोई किसी इलाके का है, कोई किसी इलाके का है। उन्होंने अचानक ही बग़ैर किसी इत्तला के एक दिन हज़रत शेखुल इस्लाम को अपने स्कूल में देखा और ये देखा कि हेड मास्टर और तमाम असातिज़ा न्याज़मंदी से मिल रहे हैं और आपने इम्तहान लिया है और बच्चों को इनामात दिए हैं। ये शौक़, और इसके मुकाबले में उनके जो ब्रादर असगर थे उनसे तो मैं बहुत ख्वाजा गुलाम फखरुद्दीन सियालवी उनका शेर है वो ज़ेहन में, बाबे जिब्रील में पहलू से जरा धीरे से, फख्र कहते हुए जिब्रील को यूं पाया गया, बाबे जिब्रील के पहलू में जरा धीरे से, फख्र कहते हुए जिब्रील को यूं पाया गया, अपनी पलकों से दरे यार पे दस्तक देना, ऊंची आवाज हुई उम्र का सरमाया गया। खुद हजरत शेखुल इस्लाम भी शायर थे, बहुत अच्छा। अरबी में आपने शेर कहे हैं और फारसी में आपकी एक बहुत मशहूर और मारूफ नात है और कुछ अशार आपके उर्दू में भी हैं। अच्छा। उलमा यानी बाकायदा शायर तो नहीं होते और ना शायर कहलाना पसंद करते हैं, लेकिन इल्म अरूज और इल्म शेर से जो वाबस्तगी होती है, फिर जो शेरी सरमाया जिसमें दीन और इरफान का ज़ख़ीरा मौजूद है उससे इस्तिफ़ादा किया हुआ होता है, तो वो मौज़ूनी तबा और शेर गोई हो जाती है। तो आपके अशार भी बिल्कुल ज़बान ज़द ख़ास व आम है। अच्छा जी, तमाम सलासल का सिद्दीकी साहब बड़ा एहतराम करते थे। जी थे तो चिश्ती निज़ामी थे
जी चिश्ती निज़ामी, और हमेशा इस निस्बत पे उन्होंने बड़ा फ़ख्र किया। बाकी सलासल के लेकिन तमाम सलासल का एहतराम करते थे, जितने मुआसिर उलमा थे सबका एहतराम करते थे और सबसे बड़ी नियाज़मंदी से पेश आते थे। और एक पहलू देखें, जब उनकी गुफ्तगू होती है तो इश्क, सोज़ो गुदाज, अदब, नियाज़मंदी, ये सारे अल्फाज ज़रा हेच महसूस होने लगते हैं। लेकिन इसके साथ साथ देखें खिज़र या टवाना यूनियनिस्ट पार्टी का वो वज़ीर आज़म पंजाब था, उस वज़ीर आज़म कहलाते थे और ख़ानदानी तौर पे वो लोग आपसे मुंसलिक थे, बैत थे। लेकिन जब आप मुस्लिम लीग के लिए डट गए तो वो कुछ देर, तो जैसे वो सईदी साहब ने वाक़या सुनाया, सब हरबे उन्होंने इस्तेमाल किए, फिर वो धमकियों पर उतर आए। अच्छा, जब उसने धमकी भेजी ना तो हजूर शेखुल इस्लाम ने क्या जवाब दिया? आपने जवाब दिया कि मैंने अल्लाह के 99 नाम पढ़े, उनमें से कोई नाम खिज़र या टवाना नहीं है, लिहाजा जिंदगी और मौत, इज्जत और जिल्लत अल्लाह के हाथ में है, तुम मेरा क्या कर लोगे? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैंने अल्लाह के 99 नाम पढ़े और उनमें कोई नाम खिज़र या टवाना नहीं। वाह 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 वाह। उस वक्त आप समझते हैं कि खिज़र या टवाना को ये दो टोक जवाब दे देना कोई खाला जी का घर था। अच्छा जी, मैंने उनकी वो इंटेलिजेंस रिपोर्टें भी उस दौर की पढ़ी हैं जो अंग्रेज़ वो CID वाले भेजते थे ऊपर उस दौर में, तो उन सब में है कि ये बड़े ख़तरनाक आदमी हैं, लोग इनके बड़े ज़बरदस्त अक़ीदतमंद हैं, लोग इनके साथ मुंसलिक हैं, ये लोगों को जहाद की तालीम भी देते हैं, ये लोगों को इश्क़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ भी लाते हैं। ख़त्म नबूवत की तहरीक में आपकी बड़ी कंट्रीब्यूशन रही है जी, बहुत ज़्यादा। और नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो इश्क है ना, जिसका आपने अभी तज़किरा किया, हर वो तहरीक पाकिस्तान में भी तो इश्क़ रसूल ही है ना, हकीकत इसमें कोई दूसरी रह है ये। अगर ये ना होता, इश्क़ रसूल ना होता, ये मुल्क ना बनता, ये मुल्क ना बन सकता, और ये मुल्क बाकी भी इश्क़ रसूल से ही रहेगा, और खुदा न खास्ता बिल्कुल। और अगर इसमें कमी आ जाए तो इस मुल्क की बका भी नहीं। आप देखें हजरत जब तशरीफ लाते थे ना लाहौर में, तो गाजी इल्मुद्दीन शहीद रहमतुल्लाह अलैह की मज़ार पर हाजिरी देते थे। ये गाजी साहब से आप मिले भी थे जेल की कोठरी में जाके? हाँ, वो मिले भी थे जी, वो सुनाए, कमाल है। नहीं आप सुनाए। जी हाँ, आप गाजी साहब से मिलने गए और गाजी साहब ने आपसे फरमाइश की कि पीर साहब सूरह यूसुफ सुनाए जी। आप देखें गाजी साहब उम्मी थे, बिल्कुल ना खानदा, कहीं से पढ़े नहीं हुए, और जब आप पढ़ते तो फिर शिद्दत जज्बात में आपकी आवाज रुंध जाती, आंसू बह रहे थे ना, तो जिस आयत पे आप ठहरते थे वो आयत गाजी साहब मुकम्मल करते थे, और फिर आप वहां से तौंसा शरीफ चले गए। गाजी सारे मुमताज होते हैं जी हम बिल्कुल। और फिर जब गाजी साहब को वहीं पे मियाँ वाली में दफन कर दिया गया, जब उनकी जो नाश मुबारक निकाली गई, हजूर शेखुल इस्लाम वहाँ मौजूद थे उसे वसूल करने वाले लोगों में, और आप खुद ऐनी शाहिद हैं कि जमीन से खुशबू आ रही थी। वाह वाह। और आपने फरमाया कि मैं भी वो मिट्टी तबर्रक के तौर पे लेके आया था। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इससे अंदाजा लगाएं कि नाबूस रिसालत की किस कदर वो और किस कदर वाबस्तगी थी उन्हें गाजी साहब से। हम अज़मत रसूल के पासबां है, पासबां। ये डॉक्टर साहब मैंने नारा लगाया था वो शेर जो उन्हें बड़ा पसंद था कि चमन में फूल का खिलना तो कोई बात नहीं, जहे वो फूल जो सहरा बनाए गुलशन को। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाए। सिद्दीकी साहब आपका शुक्रिया, डॉक्टर सईदी आपका भी बहुत शुक्रिया। नाज़रीन किराम, अब किताब शिफा से नुस्खे का वक्त हो गया। ये पागल कुत्ते का जहर ख़त्म करने का अमल, अगर किसी को पागल कुत्ता काट ले, सूरह तारिक पारा नंबर 30 बावुज़ू होकर 11 बार पढ़कर काटी हुई जगह पर दम कर दें तो इंशाअल्लाह ताला कुत्ते के जहर का असर नहीं रहेगा और सेहत हासिल होगी। शर्त अव्वल आखिर 11 मरतबा कोई भी दुरूद पाक जो आपको आता हो वो पढ़ें। और अमीर सैयद अली मुर्तज़ा शेर खुदा का कौल मुबारक फरमाते हैं, अल्लाह ताला से नज़दीकी उसकी बारगाह में सवाल करने से और लोगों से नज़दीकी तर्क सवाल करने से हो जाती है। नाज़रीन किराम, रमज़ान मुबारक की मुबारक सातें हैं, इन्हीं में आपकी एक हादसे में शहादत हुई थी, कार के एक्सीडेंट में, और दुआ है कि अल्लाह ताला हज़रत शेखुल इस्लाम की कब्र पे अरबों करोड़ों अपनी अज़मतों शान के लायक रहमतें नाज़िल फरमाए। हुज़ूर सैयद आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हमें भी मोहब्बत और इश्क वही अता फरमाए जिस तरह ख्वाजा कमरुद्दीन सियालवी शेखुल इस्लाम को अल्लाह ताला ने अता फरमाया था। नाज़रीन किराम, अल्लाह करीम से दुआ है कि उन बुज़ुर्गों की जो कुर्बानियों के सदक़े ये मुल्क हमने हासिल किया था, इस मुल्क में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नामूस की, आपके निज़ाम की हिफाजत और नफाज हमें कायम करने की अल्लाह ताला तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अल्लाह करीम आपका हामी व नासिर हो। कल तक के लिए अपने मेज़बान नज़ीर अहमद गाज़ी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।